अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिक उबैद और मैं ACCA मेंबर हूँ और इस वक्त एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। मेरे पास चंगान ऑल्समैन लूमियर है और ये 2026 मॉडल है और इसका एक ब्लैक एडिशन भी आता है, लेकिन ये सिंपल है। जब मैंने गाड़ी चेंज करनी थी, मेरे पास इससे पहले निसान थी, तो मेरा था बेसिकली कि मैंने सेडान की तरफ जाना है। 49 लाख समथिंग की आई थी उस वक्त। प्राइस ब्रैकेट में मेरे पास यारिस की ऑप्शन थी, एक होंडा सिटी की ऑप्शन थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट रिग्रेट माई डिसीजन। चंगान ऑल्समैन ऑल द वे। रीज़न एक तो इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी कंफर्ट, इसके फीचर्स और स्पेशली सनरूफ। बच्चे हैं मेरे तो वो उनको शौक है। तो इस प्राइस रेंज में चंगान के पास जो चंगान फीचर्स दे रहा है, होंडा या टोयोटा ये चीज़ बीट नहीं कर सकती। उन्होंने अपना नाम चार्ज करना है। अगर मैं इसकी एक्सटीरियर के बारे में बात करूं तो इसकी साइड लाइन्स और इसका एक्सटीरियर भी एक काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। जो इसके ब्लैक एडिशन में रिम है या यहाँ पे सिंपल लगे हुए, दोनों 15 का साइज़ है रिम का। ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल गाड़ियों में साथ ही पहले से रिम आ रहे हैं, नहीं तो आफ्टर मार्केट आपको रिम्स लगवाने पड़ते हैं। बाकी इसका जो इंटीरियर है दैट्स फुली ब्लैक हर तरफ से। इसकी रूफ, इसकी सीट्स लेदर में है, इसकी सीट्स और ब्लैक हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। और मज़े की बात यह है कि इसकी जो ओवरऑल इसकी जो फील है, जो आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपको जो एक कंफर्ट लेवल आ रहा है, साथ में इसकी जो डैशबोर्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर जो इसकी एलईडी थी वो छोटी थी साइज में, तो आई थिंक लोगों ने कंप्लेन किया जो भी था, तो अब इन्होंने इसकी एलईडी जो है वो भी काफ़ी बड़ी कर दी है। और स्मूथनेस भी इसकी एलईडी की जो आप यूज़ करते हैं इंटरफेस, वो बहुत अच्छा है। साथ में इसका एक इन्होंने ब्लू लाइन दी हुई है यहाँ पे पूरी, जो ये तो शुरू से आ रही है, लेकिन वो एक अलग यूनिक लुक देती है जो कि बड़ी प्यारी लगती है। एलईडी के अंदर इसके एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों हैं, लेकिन वो मुझे केबल के थ्रू यूज़ करना पड़ता है। ये इसके अंदर है कोई इशू है ओवरऑल के वाईफाई के थ्रू ये कनेक्ट नहीं होता। तो मैंने पता किया था, आफ्टर मार्केट एक डिवाइस मिलती है, वो लगाएं तो फिर उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वाईफाई से अभी तक मेरा मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ। इसका जो साउंड सिस्टम है वो भी इन्होंने आई थिंक यहाँ पे 2 आगे स्पीकर्स हैं, पीछे भी स्पीकर्स हैं। इसकी सेटिंग भी हो जाती है इसके इंफोटेनमेंट से ही कि आपने साउंड मतलब आगे वाले 2 स्पीकर्स बंद कर लें या पीछे वाले 2 स्पीकर्स बंद कर लें, या जैसे भी, बल्कि एक भी कोई चला सकते हैं किसी एक साइड का। तो वो भी अगर लॉन्ग ड्राइव में मुझे इसका फ़ायदा इस तरह से हुआ था कि मतलब हम आगे बैठे हैं तो हम बात वगैरह कर रहे हैं, पीछे बच्चे अपने लगे हुए हैं। फिर उसके बाद इसके स्टीयरिंग की तरफ आ जाएं, इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है और साथ में वॉल्यूम अप डाउन के लिए, साथ में मोड चेंज करने के लिए रेडियो आपने करना है या ब्लूटूथ मोड चेंज करना है, ये चीज़ें भी इसके अंदर हैं। लोगो भी बहुत प्यारा है। एक और चीज़ इसमें यह है कि इसका जो क्लस्टर है, मैं तो कहता हूँ कि जब आप ऑल्समैन लेते हैं तो आपके पैसे वहीं पे पूरे हो जाते हैं। जब आप इसको ऑन पे लेके जाते हैं तो जब वो इसकी सुई पूरी की पूरी घूम के, वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इसकी अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो इसकी एवरेज मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी है। लॉन्ग पे इसने मुझे एवरेज दी है, मैं ट्रैवल करता हूँ सरगोदा कभी कभी, तो उस पर मुझे एवरेज इसकी 19 एवरेज आई, जो आई थिंक इस साइज़ में ये 1500 सीसी है, तो इस साइज़ में बहुत, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एवरेज है। और सिटी के अंदर ये मुझे इजीली 14-15 दे देती है, और वैसे भी ये लीटर पर 100 किलोमीटर शो करता है। तो इस वक्त भी 6.9 जो आई थिंक 14 के करीब बनती है, तो विच इज़ गुड। अगर मैं इसको और बेहतर करूँ अपने पाँव को तो ये और बेहतर भी हो जाती है। हैंडलिंग ऑन द रोड साइड, रोड ग्रिप पे इसकी जो ग्रिपिंग वगैरह है वो बहुत अच्छी है। टायर्स आई थिंक इसके, मैंने सुना था कि इसके टायर्स का इशू आता है, लेकिन अभी तक मेरी गाड़ी तकरीबन 3700 किलोमीटर चल चुकी है, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। ना इसकी कभी कोई हवा का मसला आया कि इसकी हवा कम हो गई है। अभी तक तो इट्स गोइंग वेरी वेल। और लॉन्ग रूट पे भी इसको मैं अभी तक किसी माउंटेन एरियाज़ पे नहीं गया, लेकिन लॉन्ग रूट पे, मोटरवे पे इसका सफ़र वगैरह करें तो मैं इसको 125 पे चलाता रहा हूँ क्रूज़ के साथ। बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है स्टीयरिंग का। एक और इसके अंदर फीचर भी है छोटा सा, मैंने आम दूसरी गाड़ियों में नहीं देखा, कि ये इसके जो सिग्नल्स हैं, इसके अंदर 2 इसके टर्न्स हैं। एक अगर आप हाफ टर्न करते हैं तो फिर वो 5 टर्न्स या 6 टर्न्स आप सेट कर सकते हैं ये सारा इंफोटेनमेंट से। तो ये 5 टर्न्स या 7 टर्न्स के बाद वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर आपने बेशक स्टीयरिंग टर्न नहीं भी लिया। तो ये भी इसकी एक अच्छी बात है जो कि मोटरवे पे काफ़ी फ़ायदा देती है, क्योंकि आपको फिर दोबारा वापस बंद नहीं करना पड़ता। अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आई थिंक वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है। पीछे अगर 4 लोग बैठ जाएं, स्पीड ब्रेकर्स पे जब आप नीचे उतरते हैं स्पीड ब्रेकर से, तो वो पीछे से, तब भी वो नीचे नहीं लगती कि गाड़ी नीचे से, दरमियान से, दोनों टायरों के दरमियान से नीचे लगे, लेकिन जो पीछे इसके मड फ्लैप्स होते हैं वो टच करते हैं, तो वो मुझे काफ़ी इशू हो रहा था, मैंने उतरवा दी है। और इसके सस्पेंशंस
वो तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगे हैं। लाइक आई डोंट थिंक कि कोई मैं इसको कहूँ कि बहुत ही अच्छे हैं या बहुत ही बुरे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ। और अभी गाड़ी इतनी ज़्यादा चली नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पता लगेगा कि किस तरह की है, लेकिन अभी तक बहुत स्मूथ गाड़ी है। आप किसी ऐसी रोड पे चले जाएं जहाँ पे काफ़ी खड्डे वगैरह हों, स्टिल गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है और कोई आवाज़ वगैरह ऐसे कोई इशू नहीं है अंदर। इसकी अगर कंफर्ट की बात की जाए, इसकी स्पेस की बात की जाए, तो कंफर्ट में तो इसके मेरे ख्याल से 11/10 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है, इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। स्पेस की बात की जाए तो स्पेस, लेग स्पेस तो इसके पीछे इनफ है, लेकिन आई थिंक कॉम्पैक्ट सेडान होने की वजह से जो पीछे सीट है, अगर 3 लोग बैठ जाते हैं तो वो कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद गुंजाइश नहीं है कि आप बच्चे बिठाएं या कुछ। ट्रंक की बात की जाए तो ट्रंक बाकी गाड़ियों की निस्बत थोड़ा सा कम है, लेकिन एक स्मॉल फैमिली के लिए सेडान में इससे अच्छी ऑप्शन नहीं है। इसके ट्रंक की स्पेस काफ़ी अच्छी है और उसके अंदर साथ में एक टायर आता है जो कि 80 स्पीड मैक्सिमम वाला टायर है, साथ में किट भी है और अच्छा ऑर्गेनाइज करके उन्होंने पीछे रखा हुआ है। साथ में एक बैग सा भी आता है जो ताकि वो स्टिक हो जाता है, ताकि वो इधर उधर हिलता ना रहे। इसका जो एसी है दैट्स एक्सेप्शनल। इसके अंदर इसकी थ्रो बहुत अच्छी है। इसका क्लाइमेट कंट्रोल दोनों का सेम है, पैसेंजर का और ड्राइवर का। लाइक मैं इसको फुल पे चलाता भी नहीं हूँ, 4-5 पॉइंट्स पे चलाता हूँ। वैसे इसके ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स हैं, 5 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक चीज़ है जो कर सकते थे, ये कि जब कोई ऑन ऑफ का बटन भी प्रॉपर होता, क्योंकि जब मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो मुझे आदत है कि मैं पहले एसी को बंद करता हूँ, तो मुझे वो, अगर मैंने 6 पॉइंट्स ओपन किए हैं तो मुझे 6 टाइम्स जो है ना उसको दबाना पड़ता है, तो 6 टाइम बंद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके गाड़ी बंद करूँगा। तो ये एक चीज़ इसमें बेहतर हो सकती थी। व्हाट डू आई लव एवरीथिंग, क्योंकि मेरी ये अपनी पर्सनल फर्स्ट सेडान है। एक स्टीरियोटाइप है पाकिस्तान में कि जी रीसेल अच्छी नहीं होगी, टोयोटा ले लो, होंडा ले लो, वो उनकी वो तो कैश है कैश है। लेकिन आप देखें अगर, तो चाइनीज़ मार्केट को अगर आप देखें तो चाइनीज़ मार्केट ने अच्छा खासा कैप्चर कर लिया है पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। और आप इस चीज़ को अगर नोट करें कि पहले गाड़ियाँ पाकिस्तान में हमेशा महंगी होती थी। मैंने ये गाड़ी ली है दिसंबर में तकरीबन 49 लाख की, और उसके बाद साथ ही जनवरी में आप लोगों को पता होगा कि जेको J5 लॉन्च हो रही थी और वो काफ़ी कम प्राइस में आई, तो उसकी वजह से इसकी भी प्राइस नीचे हो गई। और मेरा अपना ज़ाती राय है मेरी अपनी कि फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की प्राइसेस कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि कंपटीशन आ गया। पहले 2 मोनोपोली बनाई हुई थी, टोयोटा ने, होंडा ने। अच्छा, इसकी की फीचर्स की बात करें तो लेट्स से इसकी गियर्स CVT गियर्स हैं इसके अंदर, ये मैनुअल भी शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप इसको इधर एस पे ले जाएंगे फिर प्लस, आगे की तरफ प्लस है। वैसे ओवर स्पीडिंग 150-160 पे चलानी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमने सेफ जोन में ट्राई की थी और इसकी जो इंजन की साउंड है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आती है जब इसको तेज़ चलाएं। अगर जो इसका LED है, इसके अंदर काफ़ी फीचर्स दिए हैं इन्होंने, गाड़ी की काफ़ी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं। जिस तरह से आप इसके अंदर कार इन्फो के अंदर अगर आप जाएँ तो आपको टायर प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम भी है इसका, जो कि आपको रियल टाइम दे रहा होता है। रियल टाइम आपको टायर प्रेशर बता रहा है आपके। इसके अंदर काफ़ी कंट्रोल्स हैं, विंडोज़ की कंट्रोल्स हैं। आप, अगर आप गर्मियाँ आ गई हैं, आपने गाड़ी की धूप में खड़ी की हुई है, तो आप विद कीज़ के साथ ही इसके चारों विंडोज़ जो हैं उनको डाउन कर सकते हैं। अभी तक इसके अंदर मुझे एज सच कोई इशू इतना बड़ा नज़र नहीं आया। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक ये इम्प्रूव भी करें तो इनकी प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह मैंने बताया कि इसका जो विंडो है इसके अंदर ऑटो नहीं है ड्राइवर साइड पे, तो आपको नीचे तक उसको दबा के रखना पड़ता है जब तक वो पूरा नीचे ना आ जाए या ऊपर ना आ जाए। और हाँ, गाड़ी बंद करने के बाद भी ये ऊपर हो जाता है, वन टाइम पूरा ऊपर हो जाता है अगर आपने गाड़ी बिल्कुल ऑफ भी कर दी है। और लेकिन ये छोटा सा फीचर ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बाकी इसकी लाइट की बात करें तो आगे इसकी लाइट है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक में है। इसकी ओवरऑल पूरी बॉडी और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत प्रीमियम नज़र आती है। कोई भी चीज़ इस तरह नज़र नहीं आती, वो बात करते हैं ना कि चाइना का माल है, चाइना का माल है। तो इसकी हर चीज़ की क्वालिटी, इसके बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी लाइट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये पीछे भी एक लाइट दे सकते थे, तो पीछे आप देखें पीछे कोई लाइट नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं आफ्टर मार्केट लाइट लगवाऊँ। साथ में इसके जो पैसेंजर साइड है वहाँ पे मिरर नहीं है,
लेडीज़ के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ इसकी जो रात के वक्त फ़ील होती है, इसकी हेडलाइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बहुत अच्छी नहीं है। ऑल्दो इसके अंदर एडजस्टमेंट है, हेडलाइट एडजस्टमेंट्स है, ऊपर नीचे हो जाती है लाइट इसकी, लेकिन इसकी लाइट कम लगती है। तो इसकी मेंटेनेंस की बात करें, अभी तक तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इसका कोई मसला नहीं आया। जब मैंने ली थी तो आई थिंक तब ऑफ़र चल रही थी, आई थिंक ये ऑफ़र अभी भी चल रही होती है इनकी। 2 साल की इसकी मेंटेनेंस फ्री है, इंक्लूडिंग ऑयल। तो ऑयल के चार्जेस भी आपको 2 साल तक जो हैं वो आपने बेयर नहीं करना है। साथ में इसकी जो ट्यूनिंग वगैरह है वो सब कुछ भी होगा। कोई पार्ट कोई लगता है तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन इसकी मेंटेनेंस के अंदर इसकी ऑयल, इसकी ट्यूनिंग, इसका सारा का सारा चेकअप, हर चीज़ शामिल है। इसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर मेरी तकरीबन 1,20,000 कॉस्ट आई थी। इसकी रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर टोकन भी शामिल था, लेकिन अब आगे अभी तक इसका टोकन मैं रीन्यू नहीं किया, तो आई डोंट नो कि उसकी ईयरली क्या है। 1500 सीसी गाड़ी है ये, तो उसका तो उतना ही होगा जितना नॉर्मल 1500 सीसी का होता है। पार्क व्हील्स मैं बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ। मेरी एज 34 है, और पार्क व्हील्स जब बिल्कुल ब्लॉगिंग वाली, और जब सिर्फ शुरू में जब बिल्कुल एक वेबसाइट थी, तब से मैं पार्क व्हील्स को यूज़ कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली जब मैंने अपनी पिछली गाड़ी बेची है, वो भी मैंने पार्क व्हील्स के थ्रू ही बेची थी। ओवरऑल इस गाड़ी को अगर मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो तकरीबन 4-5 महीने हो गए मुझे इस गाड़ी को लिए हुए, और ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। इसका कंफर्ट, इसकी लग्जरी, और इसकी अभी तक मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे पड़ी नहीं। सेकेंडली, आई डोंट थिंक कि इस वक्त यारिस या होंडा, अगर कोई फैक्चुअल इंसान प्रॉपरली फैक्ट्स की बिना पे देखे, स्टीरियोटाइप तोड़ के कि सिर्फ हमने होंडा या टोयोटा में ही जाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट। फीचर्स वाइज, ड्यूरेबिलिटी, और इसकी प्रीमियम लुक, लग्जरी, हर चीज़ के अंदर ये उनसे ऊपर है मेरे लिहाज से। आई वोट फॉर चंगान। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ पार्क व्हील्स को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।